नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। पंचतंत्र की एक कहानी है जिसमें एक भेड़िया जो होता है उसके ऊपर कलर करा रहता है और वो कलर ऐसा होता है कि जैसे सब जंगल के प्राणी सोचने लगते हैं कि वो शेर बन गया और अनफॉर्चुनेटली बारिश आती है, उसका सब कलर उड़ जाता है और फिर इसका असली रूप सामने आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जो बड़े-बड़े बयान 2 कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने दिए हैं उसके बारे में लेकर ये कहानी का मॉरल ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो असली लीडर होता है वो सामने एक दिन आता ही है। तो मैं बात कर रही हूँ पी चिदम्बरम की, जिन्होंने लगातार 2 ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी अब बहुत बड़े मुश्किल में हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर कर दिया और उनका एक नारा उन्होंने लगाया था, नरेंद्र सरेंडर ऐसा कुछ। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे विशेष अतिथि जो है पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर आपने भी पढ़ा होगा राहुल गांधी तो बिल्कुल सर नीचे धड़ाम से गिरेंगे ऐसा ही स्टेटमेंट आया है। पी चिदम्बरम तो 2 स्टेटमेंट्स है सर। पहला तो उन्होंने मुंबई अटैक के बारे में कहा कि हम लोग तैयार थे लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया इसलिए कुछ नहीं हुआ। और कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो एक बहुत बड़ी गलती थी। सर आप क्या कहेंगे सर अब? देखिए, पी चिदम्बरम जी कांग्रेस के एक सीनियर वरिष्ठ लीडर हैं जो उनकी मेजर गवर्नमेंट में जो है उनका पार्टिसिपेशन रहा है। वित्त मंत्री रहे हैं केंद्र में, गृह मंत्री जैसे पद को सुशोभित किया है उन्होंने। और आज वो इन बातों को कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी कोई अंतरात्मा में इस तरह से आवाज़ जो है वो निकली है कि मुझे कम से कम सच बयान करना चाहिए। अब उसके सकारात्मक, नकारात्मक जो भी परिणाम हों, अ, वो तो अब आगे मीडिया और जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और पक्ष-विपक्ष के लोग हैं, वो सभी इस बारे में चर्चा तो अवश्य करेंगे ही। जहाँ तक जो उनका बयान आ रहा था तत्काल रूप में कि माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने और जो है वो गलती की अमृतसर के अ, जो हमारे हरमिंदर साहब मंदिर हैं उन पर वहाँ पर अटैक उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और वो उसकी उसमें जो भी स्ट्रेटजी उनकी रही वो गलत थी और उसका परिणाम उन्हें उसके परिणाम की वजह से उन्हें और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यस। और उसके उसके तत्काल बाद कई अन्य अ, अ, जो सिख समाज के लोग जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी तरफ से भी बयानबाजी आना शुरू हुई है और उन्होंने भी अपना अपना पक्ष रखा है। उसमें कह भी रहे हैं कि केवल इंदिरा गांधी जी शामिल नहीं हैं, उसमें और भी लोग शामिल हैं। और उसमें वो अपनी चर्चाएँ रख रहे हैं कि केवल कांग्रेस ने चलो अपनी गलती स्वीकार करी, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट इसमें क्लियरिटी नहीं आई है। पी चिदम्बरम जी ने अपनी तरफ से कहा है इस बात को कि ये इंदिरा गांधी जी की कोई इसमें जो भी गलती रही उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया है। यस। जो घटना जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की 1984 में जो हुई, ये जून के 1 से 8 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। और उस समय खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके जो भी खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, वो पाकिस्तान के इशारे पे या एक अति रंजित एक सोच और विचारधारा जब हो जाती है तो उसका उसका परिणाम फिर इस तरह से निकल के आता है। तो और पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अगर कोई भी भारत में कोई मुद्दा इस तरह से उठ रहा है जो भारत के खिलाफ उसको हो सकता है तो उसे किस तरह से हम पालें पोसें। अ, सिखों के लिए एक अलग राज्य की परिकल्पना कल्पना करना, देश की कल्पना परिकल्पना होना, ये वहाँ के मूल उनके मध्य में एक विचार हमेशा रहा है। और उसको किस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ ही उन्होंने
एक धार्मिक मुद्दा बनाते हुए उसे कहा, उसकी हमें उस इस संवेदनशील मुद्दे पे ये एक्सपर्टीज़ के बीच में ये चर्चा का मुद्दा हमेशा रहता है। और लेकिन इस हमें इसके मध्य में ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा उन्होंने चाहे वो खालिस्तान का मुद्दा उठा लें, पाकिस्तानी जो भी आईएसआई या उनकी जो एजेंसीज़ हैं, उनकी आर्मी जो है इस बात को उठाएँ, इस बात को करें, लेकिन उन्होंने आज तक हमारे चाहे सिख समाज के जो भी मुख्य तीर्थ स्थान हैं, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में हैं, उनको किसी भी तरह से उन्होंने मुक्त नहीं किया। हमेशा से ये बात जब रणनीतिक रूप से हम देखते हैं तो सिख समाज हमेशा इस बात से आहत रहता है कि उनके जो मुख्य तीर्थ स्थान हैं, चाहे ननकाना साहिब हो और चाहे करतार सिंह साहिब हो, वो मुख्य स्थान ऐसे स्थान जो वो पाकिस्तान के पंजाब में आज रह गए। तो कहीं न कहीं उनकी भावनाएँ इस तरह से चूँकि जब अ, भारत का इस तरह से बँटवारा हुआ तो उनकी भावनाएँ जो थीं वो एक तरह से सबसे ज़्यादा सिख समाज की ही उसमें आहत हुईं। और जब इस तरह से ये जो स्थिति जब हुई और अ उसमें आज वो कहीं न कहीं अपने आप को बीच में एक असहाय की स्थिति में पाते हैं कि आज जो 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 हमारा क्षेत्र हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेके और अफ़गानिस्तान तक जो फैला हुआ था, लाहौर हमारे सम्मानित राजा रणजीत सिंह जी की राजधानी थी और हमने पूरे क्षेत्र पे इसको हमने पाला, हमने यहाँ पे हमने उपजाऊ बनाया, क्षेत्र की हमने रक्षा की और आज वो क्षेत्र हमसे कहीं छूट गया तो इस चीज़ की कहीं न कहीं एक चीज़ तो उस समाज के बीच में रहती है और उसका जब भारत का जब बँटवारा हुआ और उसके बाद की तत्कालीन सरकारों के द्वारा और उस समस्याओं का एक संवेदना के रूप में निराकरण नहीं किया। तो उसका परिणाम फिर अ ये एक नई विचारधारा खालिस्तान की विचारधारा निकल के आई, जो पाकिस्तान ने पाली-पोसी और उसका आगे कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी भी उसको उतनी संवेदना से नहीं उसको टैकल कर पाई, तो जिसका परिणाम ये एक इस तरह से हुआ और फिर बाद में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जब समस्या बढ़ गई तो ये केंद्र की सरकार को चलाना पड़ा और उस समय की परिस्थितियाँ जो भी थी आज हमारे वर्तमान समय में आज भी ये एक तरह से क्योंकि सिख समाज कहता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। यस। तो पी चिदम्बरम जी ने इसी बात को कहा कि उस समय अगर हम थोड़ा-सा और रहते सही तरह से इन चीज़ों को टैकल करते तो शायद चीज़ें ठीक होती। तो ये तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करके ठीक ही किया है कि ये बात तो खुले मन से उन्हें एक्सेप्ट की है और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को आगे अगर है तो उन्हें मानना ज़रूर चाहिए कि ये जो भी ये किया है तो उसमें कोई नहीं उन्हें इस तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कुछ भूलें हो जाती हैं तो उन्हें एक समय अनुसार कम से कम उससे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। यस। और यही बात पी चिदम्बरम जी ने इसी तरह से जो दूसरा जो बयान दिया है मुंबई अटैक के ऊपर कि 2008 में जो 26/11/2008 में जो मुंबई अटैक हुआ और तब लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तान का एक चरमपंथी संगठन और उसके 10 सदस्यों ने मुंबई में आके 4 दिन तक खुलेआम जिस तरह से AK-47 लेकर और इस तरह से किलिंग्स की 166 लोग उसमें सरकारी आंकड़ों में बताए जो मरे हैं और 300 से ज़्यादा घायल उसमें उन्होंने बताया। लेकिन घायल जो अ, हमारे हमारे देश का हर भारतीय उस घटना से घायल हुआ है, वो मानसिक स्थिति ज़रूर उनके ऊपर है कि कैसे कोई एक ऐसा देश हमारा पड़ोसी देश जहाँ पे कुछ फ्रिंज लोगों ने और इस तरह से कोई संगठन बनाया और वो अपने उस धर्म विशेष को के धर्म विशेष के भी कुछ चरमपंथी लोगों को शामिल करते हुए और वो उन्होंने भारत के खिलाफ उन्हें उकसाया और उसमें वहाँ के गरीब और कमज़ोर परिवार के लोगों को उनको एक सपने दिखाए कि हम आपको ये पैसा देंगे, ये घर देंगे और इस तरह के सपने दिखा के और उन्होंने
उन्हें मरने के लिए यहाँ पे भेज दिया और उसके परिणाम स्वरूप और यहाँ पर जो किलिंग्स हुई इस तरह से और उसका ताज होटल जैसी जगह जहाँ पे जो हाँ, हमारे लिए एक कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से या भारत में जो भी विदेशी नागरिक आते हैं उनकी सुरक्षा के अनुसार जो एक एक अप टू मार्क की जो एक जगह कही जाती है वो जगह भी असुरक्षित हो गई और बिल्कुल भारतीय उस समय पुलिस और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सभी ने अपनी बहादुरी का पालन देते हुए एनएसजी कमांडोज ने अपनी अपनी उसमें दूरदर्शी अपनी रणनीति का परिचय देते हुए फिर उनको सभी को किया और उसमें कसाब को फिर जिंदा पकड़ा और लेकिन वो एक मुंबई की धरती पे जो रक्त रंजित हुई उसके लिए हम सभी भारतीय आहत हैं और अब पी चिदम्बरम जी इस बात को कहते हैं कि उस समय जब क्योंकि उसके 4 दिन बाद इनको गृह मंत्री का पद जब मिला तो अब ये इस बात को कहते हैं कि मेरे ऊपर कि हमारी सरकार के ऊपर अमेरिका का दबाव था। देखिए अमेरिका का दबाव हो या किसी दूसरे देश का किसी भी अन्य एजेंसी का दबाव हो, दूसरे देश का दबाव हो या या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की जो भी ओपिनियन रही हो, क्योंकि जब जब कैबिनेट के लोगों की जब मीटिंग्स होती है इस तरह के हार्ड कोर सेंसिटिव डिसीजन लेने में तो उस समय हमेशा हमें उस समय जो भी उसमें एजेंसीज रहती हैं जो भी चाहे मंत्रालय हो चाहे चाहे कैबिनेट के सदस्य हों विपक्ष के पार्टियां हों तो सभी की बातें उसमें रखी जाती हैं और उस समय ये बात गहराई से सोची जाती है कि अब हमें इसमें क्या करना है और चूंकि कांग्रेस पार्टी उस समय यूपीए की सरकार थी तो उस समय कांग्रेस एक मेजर दल था और उसकी जो भी अध्यक्षता जो भी उस समय कर रहे हैं या जो भी और वरिष्ठ नेता हैं उन सभी की जो भी ओपिनियन रही है उसके बाद ही ये इस तरह के परिणाम कि उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए वो निकल के आता है तो लेकिन लास्ट में यही निकल के आया कि हमने उसका जवाब नहीं दिया और उस समय के, अ, हमारी जो आर्मी थी डिफेंस फोर्सेस थी वो तैयार थी और लेकिन हम बदले में रिटेलिएट नहीं कर पाए जिस यस, तरह से ये पहलगांव जब हम पहलगांव की घटना को देखते हैं जब पहलगांव में हमारे 26 जो टूरिस्ट थे और उनको उनकी जब डेथ जो पहलगांव में जब इन्होंने चरमपंथी लोगों ने किया तो उसके बाद वर्तमान सरकार ने और बदले में उसका जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया राइट, और वहाँ और पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ के जो 9 मेजर लॉन्च पैड जो थे चाहे जब मुंबई में जो अटैक हुआ तो उसमें लश्कर ए तैयबा के ही आतंकवादी थे तो शामिल थे। उस शामिल थे तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो लश्कर ए तैयबा पे उस समय तत्कालीन केंद्र की सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई थी तो अब उस लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन इन सभी के जो भी मेजर जो लॉन्च पैड थे उन सभी पर वर्तमान सरकार ने कार्रवाई की और वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो इनके जो दुर्दांत अपराधी थे जो जो आतंकवादी थे तो उन सभी की इसमें मौत हुई तो ये इसलिए जब सरकारों का जब हम तुलनात्मक प्रदर्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज पी चिदम्बरम जी इस बात को कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो एक मजबूत हाथों में है मोदी जी उसका बखूबी एक फर्म डिसीजन जिसे कहते हैं एक निर्णयात्मक क्योंकि दोस्तों को जब तक आप उन्हीं की भाषा में उनकी उन्हीं के अनुसार जवाब नहीं देंगे तो वो उस चीज को वो आपकी संयमता को आपकी शांति के प्रतीक को एक कायरता के रूप में लेते हैं और पाकिस्तान की जो हमेशा जो जो भारत को एक कट जो उनकी पॉलिसी जो है कि भारत को केवल अलग अलग जगह से क्योंकि मेजर लड़ाई वो लड़ नहीं सकते तो वो कहीं न कहीं जो भारत को जिस तरह से वो बर्बाद करने की ओर देखते हैं, तो यहाँ के कुछ लोगों को भी वो गुमराह करते हैं और इस तरह से वहाँ के जिन लोगों को गुमराह करके यहाँ भेजा जा सकता है, इस तरह से वो इस परिपाटी पे चलते हैं। यस, लेकिन जब भारतीय प्रधानमंत्री जी की जो इस तरह की
जो उन्होंने जो डिफेंस को एक खुला हाथ दिया है, आज हमारा जो और डिफेंस का प्रोडक्शन भी उस स्थिति में है कि हम किसी भी स्तर तक की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, और उसमें हमारे पास एक सटीक निर्णय लेने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति जो हैं वो सरकार के हमारे शीर्ष शीर्ष बिंदु पर स्थापित हैं, जो एक कठोर निर्णय लेने में और सटीक निर्णय लेने में सक्षम है। तो यही बात थी चिदम्बरम जी ने कांग्रेस या मीडिया में जो बात कही है वो सभी के लिए कही है कि ये हमारी गलतियां रही हैं, जिनको अब वर्तमान सरकार सुधार रही है। तो ये उनकी एक खुले मन से स्वीकारोक्ति है। अब यस, दूसरे कांग्रेस के नेता इस बात को कहें कि उन्हें भाजपा वाले लोगों ने अपना मुरीद बना लिया या वो भाजपा में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी एक एक नकारात्मक टिप्पणी ही हो सकती है, क्योंकि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति जो सरकार का प्रतिनिधि रहा हो, सरकार में हिस्सा रहा हो, और किसी कारण विशेष से अगर उसकी बात तो उस समय ना सुनी गई हो और अब वो इस बात को खुले मन से स्वीकार कर रहा है, तो हम सभी को उनकी बात को थोड़ा गंभीरता से ज़रूर सुनना चाहिए। यस सर। जो डिसीजंस गंभीरता से वो उस टाइम पे ले सकते हैं वो तो लिए नहीं, लेकिन जब वो बयान दे रहे हैं तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। सर ये है कि अभी राहुल गांधी को फिर से रिलॉन्च करना पड़ेगा सोनिया गांधी जी को, कितनी बार हो चुका है, कोई ना कोई आके उनको बिचारों जिस तरह से क्या बोल बयान आ रहे हैं, तो अभी फिर से रिलॉन्च हो गए। और राहुल गांधी खुद अभी मुंह के बल गिरे हैं, ऐसा नहीं लगता है सर, क्योंकि उन्होंने कहा था नरेंद्र सरेंडर का बयान दिया था। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सबसे इस समय एक वरिष्ठ नेता के रूप में वही स्थापित हैं, और अगले प्रधानमंत्री के रूप में वही कांग्रेस पार्टी के कार्य आम जो कार्यकर्ता है वो उन्हें वही देखना चाहता है कि वो हमारे अगले प्रधानमंत्री बने। ये बात अलग है कि उनकी उनके जो निर्णय या वो जिन बिंदुओं को उठाने की कोशिश करते हैं उनमें कहीं न कहीं एक तालमेल या एक रूपता नहीं बैठ पाती है, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। वो यस, मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और विनम्र हैं, लेकिन राजनीति के हिसाब से क्योंकि राजनीति हमेशा मुद्दों की जाती है। आप अगर राजनीति को मुद्दों से अलग हटके केवल उसको उसको अगर उतनी संवेदनशीलता से नहीं लेंगे, तो आप उसमें एक आगे नहीं, क्योंकि देखिए, आप केवल किसी पे आरोप लगा दें या आरोप लगाने के बाद उसको विधिवत रूप से उसका पालन ना करें, जो क्योंकि हर चीज की एक तय प्रक्रिया होती है। आप राजनीति में केवल आपने कोई मुद्दा छेड़ा, कोई शगुफा छेड़ा, और उसके बाद आपने उसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं उनका आपने सभी जनता के सामने उसको नहीं रखा, तो आप फेल हो जाएंगे। तो यस, यही 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 राहुल गांधी जी के साथ होता है। वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो टीम के लोग हैं वो उन्हें पूरी तरह से उस तरह से नहीं, लास्ट तक उन्हें एक उस मुद्दे को प्रभावी नहीं बना पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी और राहुल गांधी जी में यही अंतर है कि मोदी जी जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सारी ऊंचाई नीचाई या आम जन की क्या समस्या, या तो वो, और एक स्वयं की सोच भी, एक स्वयं की एक परिपक्व एक सोच होती है जो यस, उसको कई बार आदमी जब मेहनत करता है, मजता है, वो तो एक अलग बात है, कुछ उसमें भगवान की भी कृपा होती है। अब यस, भगवान की कृपा वो तो माननीय मोदी जी पे है ही है। तो अब वो राहुल गांधी जी पे नहीं है तो नहीं है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। कुछ 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 चीजें तो भगवान पे भी छोड़नी चाहिए। यस, यस। सर अंत में तो हम यही कहेंगे कि चिदम्बरम जी ने जो भी बयान दिए, राहुल गांधी को के सपनों को फिर से तोड़ दिया। और सोनिया गांधी को भी फिर से अभी सोचना पड़ेगा भाई, कैसे अभी रीलॉन्च करे। अभी नियर अबाउट 55 ईयर्स यंग मैन है राहुल गांधी जी, तो और कितना रीलॉन्च करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम लोग हैं, और सारे डिसीजन मेकिंग की जो भी है वो उनके हाथ में है। यस, और पा, हर पा, इस और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता उनके पीछे है।
लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं जो उनकी टीम में होने का भरोसा उन्हें दिलाते हैं, लेकिन वो ब्लॉक लेवल के जो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं या सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, जिन जिन संवेदनशील मुद्दों को वो लोग नीचे के लोग उठाना चाहते हैं, उन मुद्दों से और ऊपर के लोगों में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। जब उन मुद्दों में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो फिर पूरी पार्टी में जो एक तारतम्यता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। यस सर। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आज चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर हम मुद्दों की देखेंगे तो आज स्वदेशी का मुद्दा उठाया जा रहा है पार्टी के द्वारा। तो सभी आप जबकि जबकि होना क्या चाहिए, सरकार बनाने के बाद आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए विदेशी कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी के मुद्दे को उठा रही है, भारतीय कंपनियों के मुद्दे को उठा रही है। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, ये नीचे का जो आम कार्यकर्ता है उसके मुद्दे हैं कि किस तरह से आम भारतीय जो व्यापारी है, छोटे दुकानदार हैं या छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमई की कंपनियां हैं, ठीक है, लघु भारतीय, क्यों ये हमारे ये जो भी छोटे उद्योग धंधे हैं उनका विकास हो। तो कहीं ना कहीं हम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार, अब जो मुद्दा जो है वो केंद्र मुद्दों, क्योंकि मुद्दे की राजनीति आप नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है, जो मुख्य जो मुद्दा है उनका, वो नीचे के कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो नीचे के कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। यही सफलता भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और अगर मैं तो चाहूंगा कि अब विपक्ष हमेशा मजबूत स्थिति में रहे, राहुल गांधी जी मुद्दों को उठाएं, अच्छी चर्चा परिचर्चा करें और कटघरे में खड़ा करें वर्तमान केंद्र सरकार को कि इन मुद्दों पे आपको और बेहतर बेहतर जवाब देना चाहिए। यस। लेकिन उसके लिए उन्हें पहले कोशिश अपनी पार्टी के ही जो आम कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, उनसे उनसे जरूर उन्हें इस चीज की बातचीत करनी चाहिए। या तो ही भारत में पक्ष और विपक्ष का, एक लोकतंत्र का एक बेहतर रूप में हम देख सकेंगे कि उसका उसका जो सामंजस्य है। क्योंकि अंत में भारत के सभी नागरिक जो हैं उन्हीं का भला होना चाहिए, और यही हम सकारात्मक दृष्टिकोण से हम सोचना चाहेंगे कि सभी भारतीयों का विकास हो, उनका उनका डेवलपमेंट हो। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। एनीवे आज हम अंत में यही कहेंगे कि जो गलतियां की है उसमें से भी अगर ये नहीं सीखेंगे, होमवर्क करके नहीं आएंगे और बस मुद्दा उठाने के लिए उठाएंगे, तो इसी तरह से मुंह के बल गिरना पड़ता है, जो सच होता है कभी ना कभी। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप इतना बिजी शेड्यूल में से फिर से हमारे साथ जुड़े और विस्तार से इस बात के ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि ये वीडियो हमारा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सर धन्यवाद सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। जी जी, जय हिंद, नमस्कार।